हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 7 मार्च के फर्स्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आए थे। और यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, किशोरी अमानकर किस घराने से संबंधित है? ठीक है, तो राइट आंसर आपको लगाना था जयपुर घराना था। ओके, यह जो है शास्त्रीय शैली, ख्याल और हल्की शास्त्रीय शैली, ठुमरी और भजन की कलाकार थी। ठीक, ओके। और ओमानकर ने प्रदर्शन के लिए अपनी माँ के साथ यात्रा की और उनके साथ तार वाले वाद्य यंत्र ड्रोन टीके प्रदान करने के लिए इस्तेमाल भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेरी अलेरिप्पू, ठीक है, नृत्य है किससे संबंधित है? ठीक है, तो अलेरिप्पू नृत्य इसके नाम से ही आपको लगता है, ठीक है, तमिलनाडु से है। ओके, तो यह भरतनाट्यम, तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, ओके। और देखिए, जो तमिलनाडु में उत्पन्न है सबसे पहला जो नृत्य है भरतनाट्यम का एक निर्मित पैटर्न है। ठीक है, और भरतनाट्यम जो है भारत में सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य में से एक है। ओके, और अलिरप्पम का मतलब है कि पुष्पकली या फूलों की सजावट। ओके, फूलों से सजावट। नेक्स्ट, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो है राज्यपाल के अंतर्गत निहित होती है। ठीक है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी जब होता है वो मुख्यमंत्री की होता मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास ही होती है। ठीक है, राज्य जो है राज्यपाल जो है राज्य का कानून का प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग कर सकता है और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसको शपथ भी दिलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? ठीक है, तो कौन है? शिव कुमार शर्मा। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, आपको लगाना था ये। ठीक है, करेक्ट आंसर। संतूर एक समलंब चतुर्भुज के आकार का डलसीमर होता है। ठीक है, जो पियानो के प्रकार का ही छोटा सा बॉक्स बाजा होता है। ठीक है, और अक्सर जो है अखरोट की लकड़ी से बना जाता है ये। नेक्स्ट, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की थी? ठीक है, तो उसको करेक्ट आंसर आपको लगाना था 1986। ठीक है, स्पीड पोस्ट नेट पर जो है देश में लगभग 163 राष्ट्रीय और 553 राज्य स्पीड पोस्ट के केंद्र शामिल हैं। ठीक है, और ये जो है सेवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी 97 देशों में उपलब्ध है। ओके, भारत में जो डाक सेवा की जो शुरुआत यदि क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, तो ये शुरुआत है 1766 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, और भारत में पहला जो डाक था 1786 में मद्रास में स्थापित किया गया था और 1852 ईस्वी में भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत की थी। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपको है। ठीक है, और इसका देखिए, इसे जो है कई नाम थे इसके, मोहिनुद्दीन मोहम्मद के तौर पर ही से जाना जाता है और तथा औरंगजेब या अली आलमगीर, ठीक है, के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत पर जो राज करने वाले छठे मुगल शासक थे। ठीक है, उनका जो शासनकाल है 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, और 1707 में इनकी मृत्यु ही हो गई थी। इनके मृत्यु तक इनके शासनकाल में ही थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज के दुर्ग की देखभाल कौन करते थे? ठीक है, तो मौर्य समाज के दुर्ग की जो देखभाल करते थे उनको कहते हैं दुर्गपाल। ठीक है, दुर्गपाल या कंठ शोधन। ठीक है, आपके ऑप्शन में दुर्गपाल ही आपको लगाना था, दुर्गपाल ही था। तो दुर्गपाल एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जो है किले की सुरक्षा, प्रशासन, देखरेख की जिम्मेदारी उनको संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ठीक है, तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या जो है 34 है। ठीक है, और भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो है भारतीय ये विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हवाई अड्डे शामिल है। ठीक है, दिल्ली जो है, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और जो है बालजाक हवाई अड्डा आपको जो भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है और भारत में जो है 80 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस उड़ान भरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची किसका वर्णन है? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो उसमें जो है भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, और जो है इसमें जो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें जो शुरुआत में थी, जी कि जब संविधान बना था उसमें शुरुआत में जो है केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, इसमें कितनी है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और जो है सिंधी भाषा जो थी, सिंधी भाषा को जो 21वीं संविधान संशोधन के जरिए इसको भाषा में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 15(4) किसका वर्णन करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 15 जो 4 आपका है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार जो है राज्य को दिया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 में क्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का राज्य जो है अधिकार राज्य को दिया गया है। ठीक, इसके तहत जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो काम करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस अनुच्छेद के तहत क्या है, राज्य को कुछ मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो बांसुरी वादक है। ओके, ये कौन है? करेक्ट आंसर था। ठीक है, जो भारतीय संगीत निर्देशक और बांसुरी वादक हैं, ठीक, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा से बांसुरी बजाते हैं। ठीक, उनका जन्म है उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 32 किससे है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसके अनुसार आप टेट भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा बताया गया है। ठीक है, यही एक नागरिक को उनके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया था? ठीक है, तो सर कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल जो है लखनऊ की शासका थी, और जो है सर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोह को भी उन्हें दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगाना था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, ये आपकी जो अनुसूची से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यमुना लगाना था। देख लेते हैं गंगा की बाईं ओर कौन कौन सी नदी आती है। देखिए, रामगंगा नदी आती, गोमती आती, घग्गर आती, गंडक आती और कोसिंदी आती हैं। ठीक है, बाईं ओर। और दाईं ओर कौन कौन सी नदी आती हैं? यमुना होगी, सोन नदी होगी, और आपकी अगली नदी आपकी होती है दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, सिंधु घाटी की खोज किसने और कब की थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी की खोज इस तरह से क्वेश्चन था, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। करेक्ट आंसर लगाना था आपको। ठीक है, और जो थी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में ही की थी, और हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल, और यह जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, और हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े शहरों में से एक था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी और तेल को मिलाने की कोशिश की जाती है तो वे एक दूसरे से घुलते नहीं है, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण है अभिशोषण। ठीक है, अभिशोषण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है पानी और तेल को मिलाने की कोशिश की जाती है तो वे एक दूसरे से घुलते नहीं, इसका कारण है अभिशोषण की प्रक्रिया, और जो कि उसके भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ठीक है, किस पर किए गए हैं? तो इसमें किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग एवं समझौते व्यापार को बढ़ाने पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 में असम से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? ठीक है, तो 1970 में कौन सा राज्य अलग होकर बना था? तो मेघालय बना था। करेक्ट आंसर आपका मेघालय। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। ओके, देखिए, स्वतंत्रता तो इसको कब मिली थी? 1970 में ही मिली, लेकिन 1972 में जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए नारा था। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था, सरफरोशी की तमन्ना, तो ये दिया गया था। किसने दिया, कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने किया कहा था। ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह हजरत मोहन ने दिया था। उसके बाद साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में दिया था। ठीक है, नारा सभी लोगों ने दिया था। ओके, संयुक्त रूप से। और जो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1908 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ने के आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण कौन करता है? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए, भारतीय में विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है, ठीक है, भंडारण की रकम है कई देशों के बैंकों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा होती है, तब भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक भी है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का मुख्य कारण क्या बताया था? ठीक है, तो क्या बताया था? धन निष्कासन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धन निष्कासन। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का मुख्य कारण धन निष्कासन बताया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति और समृद्धि को खत्म कर दिया, और इसी वजह से पूरे देश में गरीबी फैल गई है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आई थी तो वहां पर उनके साथ कौन सी घटना हुई थी? ठीक है, ग्वालियर में कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए, जो आपका कैप्टन हैकिन जो थे, कैप्टन होरुज से युद्ध हुआ, और
उस समय जो थी उनको कैप्टन हॉकिंस ने चारों ओर से घेर लिया था, ठीक है, और वो वहाँ पे शहीद हो गई थी। ओके, इसी प्रकार से आपके ऑप्शन में कोई भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मुख्य जनजाति कौन सी है? ठीक है, कौन कई जनजातियां हैं, जैसे कि आपकी इन्हीं में से आपको होगा अंडमानी होगी, ओगे हो गया, जरावा हो गया, सेंटिनली हो गया, निकोबारी हो गया और सोमपेन। ठीक है, सारी जनजातियां आपकी रहती हैं। और इसके साथ साथ भी देखिए अंडमान निकोबार द्वीप की 4 जनजातियां निग्रिटो मूल की भी हैं और इन्हें निग्रिटो जनजाति के जाते हैं। कौन कौन सी? जिसकी ग्रेट अंडमानी हो गया, ओंगे हो गया, जरावा और सेंटिनलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो रेडियो धर्मता की जो खोज है वो हेनरी बेक्केरेल के द्वारा की गई है। और रेडियो धर्मता जो आपकी है वो रेडियो धर्मता पदार्थ से विकिरण के सहज उत्सर्जन घटना को रेडियो धर्मता कहा जाता है। 2024 को नई दिल्ली में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक, कौन सा था? ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन था 2024 में। जो पहला एशियाई बौद्ध सम्मेलन 5 से लेकर 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है? ठीक है, किस कार्यक्रम के तहत? ये होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। ओके, भारत में जो है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ये सहायता दी जाती है। तो इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजकों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण और विशेष छूट किस अनुच्छेद के तहत हैं? ठीक है, तो ये आपका जो होता है अनुच्छेद 16 से लेके 16(4) और 16(5) खंड में। ठीक है, देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और भी देख लेते हैं। देखिए आपका अनुच्छेद 15 का 4 और 15 का 5 भी देखिए शैक्षिक संस्थान में आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 16(4) और 16(5) आपका सरकारी नौकरी में आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 और 332 आपके लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद में अनुच्छेद आपका 335 सरकारी सेवा में SC/ST दावों के विचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ठीक है, तो सिंधु नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु जो आपकी है एशिया की सबसे लंबी नदी है। ओके, इसके साथ साथ ये जो है जम्मू तथा कश्मीर, चीन और पाकिस्तान से होकर बहती है। सिंधु नदी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी आपकी झेलम, चिनाब, रावी से ब्यास, सतलुज है। और सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के तिब्बत से निकलती है। ओके, इसके साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके।